अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस अपने जानिए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पठानों की कॉलोनीज नज़द गौसिया चौक शालामार रोड के करीब घर की छत गिर गई है। 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। जख्मी होने वालों में से 2 अफराद को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी अफराद की शिनाख्त 3 साला रजब, 35 साला ज़ैनब, 20 साला मुजाहिद और 35 साला शाहिद शामिल के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं कि पठानों की कॉलोनी नज़द गौसिया चौक शालामार रोड के करीब घर की छत गिर गई है। 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। जख्मी होने वालों में 2 अफराद को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी अफराद की शनाख्त 3 साला रजब, 35 साला ज़ैनब, 20 साला मुजाहिद और 35 साला शाहिद शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि पठानों की कॉलोनीज़ नज़द गौसिया चौक शालामार रोड के करीब घर की छत गिर गई हैं। इचरा के इलाके रहमानपुरा में उधार के 50,000 रुपये मांगने पर दुकानदार पर मुबैना तशद्दुद। दुकानदार पर 8 से 10 अफराद पर साथी दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। लाहौर न्यूज़ ने वाक़े की फुटेज भी हासिल कर ली है। मुतासरा दुकानदार का मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इचरा के इलाके रहमानपुरा में उधार के 50,000 रुपये मांगने पर दुकानदार पर मुबैना तशद्दुद। दुकानदार पर 8 से 10 अफराद पर साथी दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। लाहौर न्यूज़ ने वाक़े की फुटेज हासिल कर ली है। मुतासरा दुकानदार का मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की ज़ेर सदारत इजलास 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हाफिज़ नईम रहमान का कहना था कि 7 अगस्त को मुल्क भर की अहम शाहराहों पर एहतजाज होंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल 7 अगस्त को मुल्की एहतजाज पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ है। जबकि हाफिज नईम रहमान का कहना था कि 7 अगस्त को मुल्क भर की अहम शाहराहों पर एहतजाज होंगे, सड़कें बंद करेंगे, लाखों लोग घरों से निकलें, नौजवान मोटरसाइकिलों से सड़कें बंद कर देंगे। जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि एहतजाज के दौरान सिर्फ एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जाएगा। हमारा एहतजाज तारीखी होगा, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे। जमात इस्लामी की पुरअमन और जमहूरी जद्दोजहद में रुकावट खड़ी न की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी खत्म करे और IPP's मुआहदों पर नजरसानी करे। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुल्क भर में 20,000 कार्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जाएगा। ये कहना था हाफिज नईम रहमान का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि ताजर, वुकला, तुलबा और मजदूरों समेत तमाम तबकात के अफराद एहतजाज में शामिल होंगे। जी शुक्रिया हमजा आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की ज़ेर सदारत इजलास 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और शहर शदीद हब्स की लपेट में, शहरी पसीने से शराबूर होने लगे। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने अगले 3 रोज़ हब्स की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी है। जबकि जुमेरात से बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आकिब से। आकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त शदीद हब्स की लपेट में है। और टेम्परेचर के वाले से बात करें तो इस वक्त शहर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि फील्स लाइक इस वक्त भी जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है 70% जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि शहर में सिर्फ 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तकरीबन ना चलने वाली हवाओं की वजह से हब्स की शिद्दत भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। और लोग जो है वो पसीने से शराबूर हैं, परेशान हैं गर्मी की वजह से। क्योंकि गुज़िस्ता 4-5 रोज़ से वो बारिश की वजह से अच्छा मौसम था लाहौर में, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हबस हो चुका है और पसीने से लोग शराबूर हैं। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज़ जो है वो हब्स की शिद्दत में इजाफे का कहा है। जबकि जुमेरात से एक बारिशों का स्पेल शुरू होगा जो कि इतना ताकतवर नहीं होगा जितना पहले वाला जो था, लेकिन फिर भी जुमेरात से लेकर जो है अगले 4 रोज़ तक जो है वो बारिशें लाहौर में बरसेंगी, बादल बरसेंगे, जिसके बायस मौसम जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा और खुशगवार हो सकता है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने शहरियों को हिदायत की है कि बारिशों के दौरान जो है जब भी बारिश हो तो जो बिजली की तारें हैं, बिजली के खंभे हैं, उनसे दूर रहा जाए और ऐसी जगहों पर ना जाया जाए जहाँ पर किसी भी किस्म का ख़तरा लाहक हो। जबकि दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने जो है वो मुतलका इदारों को भी अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो अलर्ट रहें और जब बारिशों का सीज़न शुरू हो
تو اپنے کام پر توجہ دیں اور فوری ایکشن میں نظر آئیں تاکہ عوام کے لیے آسانی پیدا ہو. جی شکریہ عاقب آپ کا. ویلکم بیک. پنجاب بھر میں بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر پابندی. ڈیموں، دریاؤں، تالابوں اور جھیلوں میں بھی تیراکی اور کشتی رانی پر پابندی 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن جاری. پابندیاں موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے عائد کی گئی ہیں. سیکرٹری داخلہ پنجاب نے پابندیاں ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 144 کے تحت لگائی ہیں. مانسون کی شدید بارشیں، نقصانات خاص طور پر انسانی جانوں کا ضیاع. محکمہ داخلہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ. پنجاب بھر میں ہر قسم کی تیراکی اور بلا اجازت کشتی رانی پر پابندی عائد. شدید بارشوں سے نشیبی علاقوں اور کھلی جگہوں پر بارشی پانی جمع ہونے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. اس پانی میں نہانے سے بچوں اور نوجوانوں کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. پنجاب بھر کے ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ان دنوں پانی کی سطح بلند ہے. ایسی صورتحال میں تیراکی اور کشتی رانی انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہے. پابندیاں موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے عائد کی گئیں. دفعہ 144 کے تحت ایسی تمام سرگرمیوں پر 60 روز کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے. سیکرٹری داخلہ پنجاب نے پابندیاں ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 144 کے تحت لگائی. انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی. دریائے سندھ، چناب اور راوی میں مختلف مقامات پر سیلابی صورتحال. پی ڈی ایم نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال ہے. ڈی جی پی ڈی ایم میں عمر عباس میلا کے مطابق بلائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ ہوا. حکومت پنجاب کی جانب سے ممکنہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انتظامات مکمل ہیں. فلڈ ریلیف کیمپس میں تمام بنیادی سہولیات اور ادویات فراہم کی جائیں گی. پی ڈی ایم کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دریاؤں کا بہاؤ مستحکم رہا. دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. کالا باغ پر پانی کا بہاؤ 2,73,000، چشمہ میں 3,13,000 اور تونسا براج پر 3,64,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے چناب میں سیلابی صورتحال میں کمی آ رہی ہے اور خانکی، قادرآباد اور تریمو کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. خانکی پر پانی کا بہاؤ 1,20,000، قادرآباد پر 1,23,000 اور تریمو پر 1,84,000 کیوسک ہے. مرالا کے مقام پر دریائے چناب جبکہ دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے. دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. جسڑ، شاہدرہ اور بلوکی کے مقام پر دریائے راوی کا بہاؤ نارمل ہے. وزیر آباد کے نالا پلخو میں اونچے درجے جبکہ ناروال کے نالا بسنتر میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. ترجمان کے مطابق شہری موسم اور سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کے اطراف سیر و تفریح سے گریز کریں. مونسون سے پہلے پنجاب حکومت نے بہترین انتظامات کیے. بارشوں کے دوران دیگر صوبوں میں تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی، بارش کے بعد ریکارڈ وقت میں پانی کی نکاسی کی گئی. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام 15 اضلاع میں جاری ہے. پنجاب میں سینکڑوں کلومیٹر نئی سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے. زیادہ پانی آیا، زیادہ بارش ہوئی، لیکن وہ پانی کھڑا نہیں ہوا. ہمارے پنجاب کے اندر جب زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے تو پانی پھر کھڑا نہیں رہتا. اس کو جو ہے وہ گھنٹوں کی محنت کے بعد جو ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. زیادہ بارش کے باوجود جو ہے وہ آپ کو پوری انتظامیہ بارش کے اندر بھی اور بارش کے بعد بھی، پہلے یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ جی بارش ختم ہوئے گی تو پھر آویں گے پانی جو ہے وہ نکالنے کے لیے. اب ایسا نہیں ہو رہا تھا. پانی جو ہے وہ بارش کے دوران بھی نکاسی آپ کے لیے جو ہے وہ پورا فیلڈ کے اندر لوگ جو ہے وہ آپ کو بلا تاخیر اور انتظار کے آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کر رہی تھی. ان کو رپورٹ جا رہی تھی کس جگہ پر کتنا پانی اکٹھا تھا، اس کو کتنے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ خالی کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بھی چیف منسٹر صاحب اپنے اکاؤنٹ سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فوٹیجز بھی جو ہے وہ شیئر کرتی رہیں کہ جو ہے وہ بیفور اور آفٹر. اس کے ساتھ ساتھ انڈر پاسز جو ہیں وہ بھی 5 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی تھی جی لاہور کے اندر، اور انڈر پاسز جو ہیں وہ الحمدللہ چند گھنٹوں کے اندر کلیئر کر دیے گئے تھے. حالیہ بارشوں کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں سیوریج نظام تحال متاثر. بی بی پاک دامن کے علاقے کی گلیوں اور بازاروں میں سیوریج اور بارش کا پانی ابھی تک جمع ہے. مکینوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا. کاروباری سرگرمیاں بھی
मुतासिर हो रही हैं। हालिया बारिशों के बाद जहां शहर के बेशतर इलाकों में पानी की निकासी मुकम्मल हो गई, वहीं कदीमी इलाके बीबी पाक दामन में सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। 2 रोज गुजर गए, मुतादिद गलियां सीवरेज और बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। इलाका मकीनों की आमदोरफ्त मुतासिर कई रिहायशी घरों तक महदूद होकर रह गए। मजार बीबी पाक दामन के अतराफ बाजार और कारोबारी मराकज भी मुतासिर दुकानों के सामने जमा पानी के बायस खरीदारों की आमद कम हो गई। इलाके में बदबू और ताफुन की कैफियत पैदा हो चुकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे और बुजुर्ग शदीद परेशानी में हैं। कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रहायशी लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है। बच्चों के लिए, औरतों के लिए, स्कूल जाने के लिए, इमरजेंसी के लिए गाड़ी नहीं जा सकती। और सबसे बड़ा जो मसला है ना, ये ज़ायरीन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पीछे से सही आते हैं, इधर इतना घुटने घुटने तक पानी है और गंदा पानी है, गटर का पानी। सबसे मुश्किल जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, दुकान पे जाना है, बाहर जाना है, किसी ड्यूटी पे जाना है, गंदा पानी है, गटरों का पानी, घरों का पानी बाहर निकल रहा है। अभी ये गटरों का पानी बारिश का पानी नहीं है, बारिश का पानी निकल चुका था। ये गटरों का पानी घर से आ रहा है, जो कि इसकी मेन लेन बता रहे हैं कि जो शिमला पहाड़ी से वो बंद है। आज 3 दिन हो गए, इसी चक्कर में लोग फिर इसके अंदर, तो इसका कोई हल नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने वासा इंतजामिया से मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर सीवरेज और बारिश के पानी की मुकम्मल निकासी यकीनी बनाई जाए ताकि मामूलात जिंदगी बहाल हो सकें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में आज खुद इजाफा। फीमन रेट 4800 रुपये तक जा पहुंचा। गंदम महंगी होने से लाहौर में 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब हो गया। 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये में फरोख्त होने लगा। सादा रोटी 25 रुपये में बेची जा रही है। ओपन मार्केट में गंदम आज खुद महंगी करती गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर की ओपन मार्केट में फी मन गंदम 4800 रुपये फरोख्त की जा रही है। रावलपिंडी में गंदम 4900 रुपये फी मन तक पहुँच गई। लाहौर में 10 और 20 किलो आटे का थैला मुतादिद स्टोर्स पर नायाब हो गया, जबकि कुछ स्टोर्स पर सप्लाई न होने के बराबर है। 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ डीजी फूड अमजद हफीज ने सरकारी गंदम का फी मन रेट 3800 रुपये बगैर नोटिफिकेशन के मुकर्रर किया हुआ है। लाहौर समेत सूबे भर में 10 और 20 किलो आटे के थैले की सप्लाई बेहतर होने का दावा भी किया जा रहा है। मार्केट सर्वे के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 2250 रुपए तक पहुंच गया है। 10 किलो आटे का थैला 1125 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मुतादिद तनूरों पर रोटी 15 से 25 रुपए तक मिल रही है। रायवेंट, मुल्तान रोड, जौहर टाउन, फैसल टाउन, वापटा टाउन, वेलेंशिया, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन और गार्डन टाउन के बेशतर तनूरों पर रोटी 22 से 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक अनारकली, इस्लामपुरा, संत नगर, बागबानपुरा और शाहदरा समेत दीगर इलाकों में रोटी 20 रुपए में बेची जा रही है, जबकि नान 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे से तनूर मालिकान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आटे की बोरी महंगी होने से रोटी की लागत में नुमाया इजाफा हुआ है। मौजूदा सरकारी निर्ख पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। ज़िला हुकाम के मुताबिक रोटी 14 रुपए में हर सूरत फरोख्त होगी। महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। LPG माफिया की लूटमार का सिलसिला न रुक सका। लाहौर समेत पंजाब भर में सिलेंडर गैस के रेट बदस्तूर आसमान पर। शहरियों के लिए ओगरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बनकर रह गया है। LPG बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर। शहर में ओगरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बनकर रह गया। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे LPG की कीमतों को काबू में लाने में नाकाम हो गए। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 241 रुपए 43 पैसे फी किलो मुकर्रर की। पोश इलाकों, अंदरून शहर, सरहदी देहात में सिलेंडर गैस 420 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, समनाबाद और दीगर इलाकों में 380 से 400 रुपए रेट चल रहा है। LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। हुकूमत LPG के ओगरा रेट पर अमल दरामद करवाए। LPG जहाँ पे 200 400 रुपए किलो बिक रही है, अब ऊपर से पैरा फोर्स आके LPG वालों को उठा रही है। ठीक है, 300 रुपए 350 रुपए किलो मिलती है। दुकानदार को वो आगे कैसे बेचे 200 रुपए किलो। गरीब बंदा रोड है, गरीब का चूल्हा बना 1000 रुपए बंदा दिहाड़ी रहता है, 800 की गैस डाल लेता है। वो क्या करे, कहाँ से कमाएगा। कीमत समान लाड़े ने गरीब आदमी 600 रुपये किलो टक्कर गैस लगी है। 700 रुपया दिहाड़ी मालक रक्शे नहीं मांग रहा है। 700 रुपया वो भी देना है, 600 रुपये किलो गैस पवानी है। LPG के मुतअद्दिद दुकानदार कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से दुकानें बंद कर गए। कहते हैं कि LPG प्लांट से महंगी मिलती है, जिसे सस्ता नहीं बेच सकते। कैमरामैन सदाम के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।